हेलो गाइस, तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर। प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर। तो प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर अपन डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें जो ड्रग आती हैं चार, TCAM। टी से होता है टेट्रासाइक्लिन, ये होता है क्लोरेम्फेनिकॉल, ए से अमाइनो ग्लाइकोसाइड, एम से मैक्रोलाइड। ठीक है, तो भाई अभी अपन बात करेंगे टेट्रासाइक्लिन की। अच्छा, ये प्रोटीन सिंथेसिस कैसा, प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर कैसे होते हैं? बैक्टीरियोस्टैटिक। ठीक है, मतलब बैक्टीरिया के ग्रो को ही स्टॉप कर देते हैं। तो टेट्रासाइक्लिन जो होता है पहला क्लास है इसमें। तो ये बेसिकली अब प्रोटीन सिंथेसिस जो होती है वो कैसे होती है अपने को पता होना चाहिए। तो होती है, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन में का प्रोसेस जैसे बेसिकली क्या होता है, डीएनए होता है। बेसिकली ऐसा बताता हूँ मैं, ये अपनी अगर सेल वॉल है, अंदर सेल मेम्ब्रेन है, इसके अंदर न्यूक्लियस है और उसके अंदर डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। ठीक है, और यहाँ होता है राइबोसोम जो कि 2 सब यूनिट है, 30 और 50 सब यूनिट। 30 और 50 सब यूनिट होता है राइबोसोम। ठीक है, तो गाइस क्या होता है कि जब अब क्या होता है, ये स्ट्रैंड डीएनए क्या होता है अलग होता है बाय डीएनए गारेज। तो एक लीडिंग स्ट्रैंड होता है इसका और एक लैगिंग स्ट्रैंड होता है। तो लीडिंग स्ट्रैंड पे एक इसके अपोजिट में एमआरएनए बनता है। अब ये एमआरएनए जाता है कहाँ पे, साइटोप्लाज्म में जाएगा, उसके बाद ये जाता है राइबोसोम में। राइबोसोम पे जाता है एमआरएनए, ट्रांसफ़र होता है, ट्रांसफ़र होता है राइबोसोम पे ट्रांसफ़र होता है। तो ये जैसे अभी ये राइबोसोम हो गया, तो अब ये वाला जो है पूरा एमआरएनए है, एमआरएनए है पूरा, वो एमआरएनए है और इस पर क्या होते हैं, कोडोन होते हैं, कोडोन होते हैं। ठीक है, अब ये कोडोन क्या करते हैं, कोड करते हैं अमाइनो एसिड के लिए। तो टोटल 64 कोडोन होते हैं जो कि 20 अमाइनो एसिड के लिए कोड करते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे और टीआरएनए क्या करेगा, टीआरएनए जो कि साइटोप्लाज्म से यहाँ पे राइबोसोम पे लेके आएगा अमाइनो एसिड। तो कोई भी सपोज यहाँ पे UAG करके कोडोन है, वो किसी भी सपोज ट्रायोसिन के लिए वो क्या करेगा, कोड करेगा। तो वो क्या करेगा, एक कोड करेगा, तो एक यहाँ पे कोड करेगा और एक यहाँ पे एक कोड करेगा। तो 2 अमाइनो एसिड जब बन जाएंगे तो इसके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। तो जब पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा गाइस, तो क्या होता है, ये ट्रांसफ़र हो जाता है यहाँ पे। वो तीसरा ये ट्रांसफ़र हो जाता है यहाँ पे, मतलब इसको हम लोग बोलते हैं P2A शिफ्ट, A to P शिफ्ट की। ये यहाँ से A से P पे क्या होगा, शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद गाइस फिर से यही होता है, कोडोन कोड करता है और ये चैन फिर ऐसे बढ़ती जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ें अपनी चलती हैं। तो इसको हम लोग ट्रांसलेशन का बेसिकली प्रोसेस होता है। जो टेट्रासाइक्लिन होती है वो बेसिकली पहले स्टेप को क्या करती है, इनहिबिट करती है। पहला स्टेप क्या था, एमआरएनए का राइबोसोम में आना, वो इनहिबिट कर देती हैं। तो ये इनहिबिट करती है टेट्रासाइक्लिन। तो अब बेसिकली यहाँ पे टेट्रासाइक्लिन में ग्रुप हम लोग देते हैं, तो ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 3। अब गाइस मैं इसी में एक क्लोरेम्फेनिकॉल का भी बता देता हूँ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसे होता है। ये थर्ड स्टेप पे एक्ट करती है। थर्ड स्टेप पे बेसिकली क्या होता है, थर्ड स्टेप पे बेसिकली यही होता है कि जो पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म होता है, ये थर्ड स्टेप पे क्या होता है, इसके बीच में क्या होता है, पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है, फॉर्म होता है। तो उसको रोकती है क्लोरेम्फेनिकॉल। अमाइनो ग्लाइकोसाइड भी स्टेप 1 पे काम करती हैं, एमआरएनए का ट्रांसफ़र राइबोसोम पे होना। और जो मैक्रोलाइड होता है, एम से मैक्रोलाइड था, वो क्या करती है, स्टेप 4 को इनहिबिट करती है। मतलब ये पूरा चेन जो इधर ट्रांसफ़र हो रहा है उसको इनहिबिट कर देती है। ठीक है, अब ग्रुप 1 में टेट्रासाइक्लिन में गाइस क्या क्या आता है, इस पे आता है टेट्रासाइक्लिन आती है, ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन आती है, ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन आती है, उसके अलावा क्लोर टेट्रासाइक्लिन आती है। ठीक है, और ग्रुप 2 में आती है डिमेक्लोसाइक्लिन आती है। तो इसको कैसे याद करेंगे, TOC से, टेट्रासाइक्लिन, ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन, क्लोर टेट्रासाइक्लिन। तो ग्रुप 1 में, तो ग्रुप 1 में क्या हो गया, टेट्रासाइक्लिन, ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन, क्लोर टेट्रासाइक्लिन। ग्रुप 2 में आ गया DL, डिमेक्लोसाइक्लिन और लाइमीसाइक्लिन। ठीक है, तो DL, तो TOC टेट्रासाइक्लिन, ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन, क्लोर टेट्रासाइक्लिन,
और इसमें डी है डिमेक्लोसाइक्लिन और लीमेसाइक्लिन। और यहाँ पे आती है सबसे फेवरेट डॉक्सीसाइक्लिन और आती है मीनोसाइक्लिन। तो ये तो आसान है, तो सबको याद रखता है डीएम, ठीक है, किसी को अपन डीएम करते हैं। तो ग्रुप 1 में क्या है, ये बहुत ही आसानी से याद करेंगे, TOC टेट्रासाइक्लिन, ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन, क्लोरोटेट्रासाइक्लिन। ग्रुप 2 में आती है, ग्रुप 3 में डीएम, डॉक्सीसाइक्लिन, मीनोसाइक्लिन, और इसमें आएगा DL डिमेक्लोसाइक्लिन और लेमीसाइक्लिन। और प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर को कैसे याद करेंगे, TCAM, मतलब टेट्रासाइक्लिन, क्लोराम्फेनिकॉल, अमाइनोग्लाइकोसाइड और मैक्रोलाइड। अब ये हो गया, तो इसको मैंने बता दिया। और बेसिकली क्या होता है, इसका स्पेक्ट्रम ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होती है। तो ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होती है जो कि बेसिकली ग्राम पॉजिटिव, ग्राम निगेटिव, माइकोप्लाज्म, उसके बाद रिकेट्सिया, एक्टिनोमाइसिस, प्रोटोजोआ, इस सबको कवर करती है। तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, ठीक है। कोकाई बैसिलस सबको कवर करती है। और बेसिकली मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मैंने बता दिया, प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर होती हैं, ठीक है। अब गाइस इसमें बैक्टीरियोस्टैटिक एक्शन होता है और इसका रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है। कैसे डेवलप होगा, जब बैक्टीरिया के सेल में एंटीबायोटिक आती है तो यहाँ से वो क्या करता है, इसको हटाने की कोशिश करता है, और जब अंदर आ जाता है तो वो टेट्रासाइक्लिनेज नाम का एंजाइम प्रोड्यूस करता है जो कि उसको डिट करता है, तो रेजिस्टेंस डेवलप हो सकता है। अब गाइस इसका बेसिकली साइड इफेक्ट, तो किडनी डैमेज कर सकता है, पर किडनी डैमेज में बस डॉक्सीसाइक्लिन क्या होती है, सेफ होती है, ठीक है। तो किडनी डैमेज कर सकता है, पर डॉक्सीसाइक्लिन बेसिकली क्या होती है, सेफ होती है, ये इंपॉर्टेंट है अपना। लीवर डैमेज कर सकता है, लीवर डैमेज बेसिकली क्या होता है, फैटी इन्फिल्ट्रेशन करता है जो कि सबसे हो सकता है। तो किडनी डैमेज कर सकता है। उसका एंटी एनाबॉलिक इफेक्ट होता है। एंटी एनाबॉलिक इफेक्ट गाइस क्या होता है, एंटी एनाबॉलिक इफेक्ट मतलब क्या होता है कि बेसिकली एंटी एनाबॉलिक इफेक्ट मतलब क्या होता है कि ये प्रोटीन ह्यूमन के प्रोटीन को, जैसे बैक्टीरिया के प्रोटीन को जो इनहिबिट करता है, पर ह्यूमन के प्रोटीन को भी इनहिबिट करता है बनने से। तो उसके साथ ब्लड यूरिया यहाँ पे ना बढ़ जाता है, ब्लड यूरिया क्या होता है, बढ़ जाता है ह्यूमन बॉडी में। तो ये हो गया कि ब्लड यूरिया यहाँ पे बढ़ जाता है, तो बेसिकली ये यहाँ पे चीज़ होती है। उसके बाद गाइस ये हो गया। उसके अलावा यहाँ पे बेसिकली डायबिटीज इंसिपिडस भी हो सकता है, पर बेसिकली वो किससे होता है, डिमेक्लोसाइक्लिन से। तो बेसिकली डिमेक्लोसाइक्लिन से डायबिटीज इंसिपिडस क्या होता है, ज़्यादा होता है। डायबिटीज इंसिपिडस में क्या होता है, ईडीएच का सिक्रेशन कम हो जाता है, तो वाटर रीअब्जॉर्प्शन नहीं होता, सॉल्ट रीअब्जॉर्प्शन नहीं होता, तो वहाँ से यूरिनेशन क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, पोलीयूरिया होता है पेशेंट में। उसके बाद वी से वेस्टिबुलर टॉक्सिसिटी यहाँ पे आता है। वेस्टिबुलर टॉक्सिसिटी मतलब एटेक्सिया, वर्टाइगो, निस्टैग्मस वगैरह होता है, और बेसिकली मीनोसाइक्लिन से होता है, मीनोसाइक्लिन से। फोटोटॉक्सिसिटी गाइस हो सकते हैं यहाँ पे। फोटोटॉक्सिसिटी मतलब सन बर्न होता है। अगर किसी पेशेंट को हम लोग ने मेडिसिन दिया, अगर उस सन की लाइट में गया ना तो उसको सन बर्न रेसेस आ जाती हैं बेसिकली। तो डॉक्सीसाइक्लिन और डीमेक्लोसाइक्लिन होता है, तो डी, तो डी से डी, पी से डी, डीमोसाइक्लिन और डॉक्सीसाइक्लिन, ये फोटोटॉक्सिसिटी करता है। उसके बाद टीथ डिस्कलरेशन और बोन पे यहाँ पे क्योंकि चीलेट बनाता है कैल्शियम के साथ में, तो टीथ डिस्कलरेशन हो जाता है। इसी के लिए 3 to 6 मंथ वाली 3 to 6 ईयर वाले 3 मंथ to 6 ईयर वाले बच्चों को नहीं देते, क्योंकि वहाँ पे टीथ डेवलप हो रहा होता है। बट टीरेटोजेनिक इफेक्ट भी होता है इसका बेसिकली, ठीक है। तो ये हो जाता है। तो बेसिकली अपने को याद क्या रखना है, फोटोटॉक्सिसिटी किससे हो सकता है, मेनली डी से और डी से, डॉक्सीसाइक्लिन और डिमेक्लोसाइक्लिन। डायबिटीज़ इंसिपिडस बेसिकली किससे हो सकता है, डिमेक्लोसाइक्लिन से, ठीक है, ये हो गया। और वेस्टिबुलर डिमेक्लोसाइक्लिन से। और ये फोटोटॉक्सिसिटी डिमेक्लोसाइक्लिन और डॉक्सीसाइक्लिन, और वेस्टिबुलर टॉक्सिसिटी मैंने बता दिया मीनोसाइक्लिन से ज़्यादा होता है, मीनोसाइक्लिन से। बाकी किडनी डैमेज बेसिकली हर ड्रग से हो सकता है, पर डॉक्सीसाइक्लिन सेम है। लिवर डैमेज किसी भी ड्रग से हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया। तो इसको साइड इफेक्ट फिर से लिखते हैं, फोटोटॉक्सिसिटी डी डॉक्सीसाइक्लिन, डिमेक्लोसाइक्लिन। किडनी डैमेज सबसे सेफ डॉक्सीसाइक्लिन होती है, बाकी सब सेफ, बाकी डैमेज करती है किडनी। उसके बाद अपना डायबिटीज इंसिपिडस डिमेक्लोसाइक्लिन होता है, ठीक है। उसके बाद वेस्टिबुलर टॉक्सिसिटी मीनोसाइक्लिन होता है, इसमें वर्टाइगो, एटेक्सिया और उसके बाद निस्टैग्मस वगैरह होता है, ये सारी चीज़ें। अब भाई इसके यूजेस में देखते हैं, तो यूजेस बहुत आसान है। इसमें हम लोग अक्ने में यूज कर सकते हैं इसको, विब्रियो कोलेरा में यूज करते हैं इसको। फर्स्ट लाइन यहाँ पे है,
अक्ने विब्रियो कोलेरी, क्लाइमेडिया इन्फेक्शन में, एलजीवी में, ग्रेनुलोमा इंगुइनले में जो कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, माइकोप्लाज्म में यूज़ कर सकते हैं, बोरेलिया में यूज़ कर सकते हैं, रिकेट्सिया में यूज़ कर सकते हैं और प्लेग वगैरह में यूज़ कर सकते हैं। ठीक गाइस, तो गाइस दिस इज़ ऑल अबाउट दी टेट्रासाइक्लिन।